हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए वर्ग 10 का गणित प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का चारों प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम लोग लाए हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला बोलता है क्या प्रश्न में कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प के औचित्य दीजिए। मतलब बोलता है कि इसको प्रूफ चेक करके बताइए कि इस सब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें से कोई एक चीज़ जो है कि इसमें सही है उसको दिखाना है। जैसे देख लीजिए प्रश्न में क्या बोला है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए पहले तो हिसाब जो है लिखिए। पहले क्या है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। तो देखिए 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हुआ इंटू हुआ, इंटू होगा, इंटू का मतलब गुना हो गया। 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। 1/√3 का स्क्वायर नहीं है, सॉरी स्क्वायर नहीं दीजिएगा इसमें, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे हम लोग। क्या है यहाँ पे देखिए तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan कितना का मान हो गया 1/√3 हो गया। इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे के रखा है। अब देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा, √3 इसके नीचे में कुछ नहीं तो मानिए 1 है, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 होगा। अब बटा, अब देखिए यहाँ पे 1 का 1 रखिए अभी, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा √9 होगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, लिख लीजिए एक बार, वर्ग 9 √9 हो गया। अब देखिए इधर थोड़ा सा आते हैं हम लोग, 2/√3 बटा, अब क्या होगा कि 1 + 1/3, क्यों, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया तो वही 3 लिख दें। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया। अब क्या हो गया भिन्न का जोड़, तो यहाँ पे 2/√3 बटा, अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। 1 का 1 में 3 3 बार में है, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, जोड़ 1 तो कितना हो गया आपका 2/√3 बड़ा सा बट्टा हो गया यहाँ पे तो 4 3 1 4/3। इस प्रकार का भिन्न को क्या कहते हैं नेंगरा भिन्न या मिश्रित भिन्न। पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला गुना चौथा क्या है 2 गुना 3 बट्टा क्या हो जाएगा √3 गुना 4। देखिए 2 दूनी 4 कट गया, यहाँ क्या बचा 3/√3 गुना 2 करेंगे तो 2√3 हो गया। अब देखिए इसका परिमयकरण कर सकते हैं हम लोग। परिमयकरण में क्या होता है ऊपर नीचा गुना होता है, इसी कारण से इसी एक बार लिख देते हैं परिमयकरण, उसको गुना करते हैं ऊपर नीचा वही चीज़ से, √3 गुना 2√3 गुना 2√3। देखिए 3 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया 6, 6√3 रूट का 3 का 3 रह जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे 4 हो गया, √9, √3 गुना √3 करेंगे तो 9 होगा। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 6√3 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12 कट गया। देखिए √3/2 किसका मान होता है √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है, तो sin 60 का मान सही है, यानी कि विकल्प ए सत्य है, विकल्प ए सत्य है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 में देखते हैं। 2 प्रश्न संख्या में क्या बोलता है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, इसमें से कौन सा मान सत्य है उसके लिए। देखिए इसको 2 तरीका से बना लेंगे। सबसे शॉर्ट तरीका क्या है देखिए कि 1 - प्रश्न क्या है, हल यहाँ पे लिख लीजिए। प्रश्न है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, नीचे में क्या है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों कट गया 0 आंसर, अर्थात विकल्प डी सत्य है। पहला हो गया, लेकिन एक एक नियम से अगर पढ़ेंगे, दूसरा नियम हो गया आपका, दूसरा नियम से अगर पढ़ना है तो देखिए क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 1
45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर जाके क्या होगा 1, फिर जाके यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ पे 10 स्क्वायर था तो 10 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 दे दिए हैं। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के होगा, बट फिर यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, कितना हो गया 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 1 को जोड़ेंगे तो 2 से भगा देंगे 0 में तो 0, इसका आंसर हो गया 0। अतः विकल्प डी सत्य है, डी सत्य है। चलिए प्रश्न संख्या 3 में बोलता है क्या sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जब a बराबर क्या होगा, यानी कि a का मान क्या लेंगे, 0 रहने पर सत्य होगा या b रहने पर सत्य रहेगा या 45 रहने पर या 0 रहने पर। तो देखिए सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा, डी नंबर का ऑप्शन में है 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री है, तो 0 लेने पर इसका a का मान 0 होने पर ही सत्य है या नहीं देखते हैं पहले। माना कि a बराबर 0, तो क्या है प्रश्न, हल यहाँ लिख दीजिए। प्रश्न क्या है sin 2a बराबर 2 sin a, यही है। तो a का मान हम लोग कितना माने हैं 0, तो लिखिए यहाँ sin 2 है तो मतलब गुना हो रहा है 2 से, गुना a के जगह हम कितना देंगे 0 बराबर यहाँ 2 साइन गुना a का मान कितना माने हैं 0, तो 0 करेंगे। यहाँ देखिए कितना है साइन गुना 2 करेंगे 2 साइन होगा, और गुना 0 करेंगे तो 0 बराबर, इधर भी कितनों संख्या से गुना 0 से करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि 0 बराबर 0 हो गया। अतः विकल्प a सत्य है, सत्य है, a बराबर 0 होगा, a बराबर 0 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में बोलता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए tan 30 का मान कितना होता है, हल कीजिए, पहले हम लोग हल में आते हैं। यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। तो देखिए tan थीटा का 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/√3 होता है, बट यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए है, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो गया 2, 1 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा √3। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 का 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 होगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो गया 2/√3 बटा यहाँ पे हो गया आपका 1 माइनस 1 बटा 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ भिन्न का घटा हो गया, तो भिन्न का घटा हो गया, ऐसा लिखेंगे 1 और 3, यहाँ पे 2/√3 पहले लिख लेंगे, ऊपर वाला लिख लिए। अब देखिए 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। अब 1 का 1 में 3 3 बार में है, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, माइनस 1। अब देखिए 2/√3 बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। अब इस तरह का भिन्न को क्या करते हैं नेंगरा भिन्न या मिश्रित भिन्न, जो कि पहला गुना चौथा होता है और दूसरा गुना तीसरा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 गुना 3 बटा √3 गुना 2, तो क्या हो गया 2 2 कट गया, 3/√3 हो गया। अब देखिए इसमें परिमयकरण कर देते हैं हम लोग, परिमयकरण, ये क्योंकि किसी का मान नहीं है तो परिमयकरण करने से क्या होता है कि ऊपर नीचा वही चीज़ से गुना करते हैं, हरों का परिमयकरण हुआ है हर से, √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 करेंगे तो कितना होगा 3√3 हो गया, और √3 और गुना √3 करेंगे तो √9 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3√3 लिखेंगे ऊपर में, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो 3 3 कट गया। √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। तो लिखिएगा अतः विकल्प सी सत्य है, सत्य है।
देखिए प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये समीकरण के रूप में लिखा हुआ है। तो पहला समीकरण क्या है आपका, इसको ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस बी बराबर √3। देखिए इसको पहले हल कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ, tan a प्लस बी बराबर √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है। तो क्या हो गया, tan और tan कट गया, क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब दूसरा क्या दे के रखा है यहाँ पे, देखिए पहला समीकरण हो गया, लिख लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया ये। अब देखिए दूसरा क्या है वहाँ, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 यही है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, tan a माइनस बी 1/√3 किसका होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan कट गया, तो क्या हुआ, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए समीकरण ये 2 हो गया, समीकरण 2, और ये समीकरण 1 हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या है समीकरण, तो a प्लस बी क्या है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और a प्लस में है b, इधर माइनस में है, घट जाए तो 0 या कट जाए हटा दो, तो कितना हो गया, ये 1 a और 1 a कितना हो गया, 2a। तो a बराबर कितना हो गया आपका, 90/2, 45 दोनों 90, a का मान कितना हुआ, 45। अब समीकरण 1 में जो है कि a का मान दे दीजिए, b का निकल जाएगा। समीकरण 1 में a का मान देने पर है, a का मान रखने पर लिखिए, कुछ कीजिए, रखने पर देखिए क्या है समीकरण 1 में, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना निकला आपका, 45 डिग्री, प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर 60, इधर प्लस 45 है, इधर रख के माइनस 45 हो गया, तो b बराबर कितना हो गया आपका, 15 डिग्री। अतः a बराबर 60 डिग्री, सॉरी a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। आंसर हो गया, यही आंसर हुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है कि इसमें जो है कि कारण भी पूछा है, तो कारण बताना होगा, sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b। देखिए माना कि, पहले मान लीजिए कोई, माना कि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री। तो क्या हो गया यहाँ पे, sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस बी लिखा हुआ है, sin b। तो देखिए a को कितना माने 60, b को कितना माने 30, तो यहाँ लिखिए sin a में कितना हो गया आपका 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर sin a के जगह हम कितना देंगे 60 डिग्री प्लस sin b में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए अब sin 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, sin 90 डिग्री हो गया बराबर sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, जोड़ sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। अब देखिए sin 90 का मान जो है कि 1 होगा बराबर 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2√2 होगा। यहाँ पे देखिए √2 × 3 करेंगे, क्या ये बराबर लग रहा है आपको, बराबर होगा ये, तो नहीं होगी। ये क्या हो गया, 2√2, ये बराबर नहीं है, अतः असत्य है, अतः यह असत्य है, असत्य है।
देखिए प्रश्न संख्या 2 में बोलता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देख लेते हैं। तो साइन थीटा, मान लीजिए साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा 1/2। सॉरी हम लोग यहाँ पे 1/2 होगा, 1/√2 जो लिखे थे यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होता है, यहाँ √3 होता, √3 + 1 क्या बराबर है, फिर भी असत्य ही है। यहाँ पे भी देख लीजिए साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, 2 से भागा देंगे तो क्या हो गया 0.5। पहले 0 था 0.5 हो गया, इसके मतलब है कि बढ़ते जा रहा है। तो लिखना है कि सत्य है, सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होगा। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान ले लीजिए, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। इसको जो है कि अगर आप भाग दीजिएगा 0.8 शायद होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है 1 से ही कम होते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा असत्य होगा, असत्य है। क्यों होगा, तो यही कारण लिख दीजिएगा, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। लिखना है, लिखिए दे, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है। देखिए थीटा के अब चौथा नंबर मिलता है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होती है। देख लेते हैं हम लोग थीटा के। देखिए मान लीजिए साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो गया, लेकिन कॉस 0 डिग्री बराबर 0 होगा नहीं होगा। तो क्या होगा, ये थीटा का मान समान नहीं होगा। मान लीजिए साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, क्या ये सही हो रहा है, नहीं, 1 मिनट में देख लेंगे हम लोग। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, क्या ये सत्य होगा, नहीं होगा, तो असत्य है, असत्य है। अब बोलता है कि थीटा 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, हाँ सत्य होगा। क्यों होगा सत्य, अब देखिए सत्य है, परिभाषित नहीं है। क्या बोल रहा है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित है ऐसा नहीं बोल रहा, नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित है। और कॉट 0 डिग्री का मान जो है कि अपरिभाषित ही होता है, इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं, इसलिए जो है कि ये सत्य है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।